सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले बीएचयू बीएससी नर्सिंग 2026 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। उसके अलावा मैं बताऊंगा यहाँ पर रियल कट ऑफ कि 2025 में कट ऑफ कितना था और उसी के अकॉर्डिंग 2026 में भी कट ऑफ रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर रियल कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। लुक एट द थिंग दैट इज़, यहाँ पर आप देखो इस पीपीटी में, यहाँ पर आप देख सकते हो। लुक एट, यहाँ पर देखो 30,087 रैंक में बीएससी नर्सिंग कोर्स मिला है जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो ये रहा पीडीएफ, ये ओरिजिनल पीडीएफ है किसका, एमसीसी का राउंड 1 का 2025 का, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है ना और भी डिक्रीज़ करता है राउंड जैसे मूव करते जाता है, ठीक है। राउंड 3 तक जो है ना नॉर्मली कट ऑफ होता है, उसके बाद भी अगर 4th राउंड हो रहा है, स्टे राउंड हो रहा है एंड मोर लाइक राउंड होता है तो कट ऑफ और भी फॉल करता है, ठीक है। स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर 30,000 रैंक वाले कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर कभी भी नर्सिंग कोर्स नहीं लेते हैं। वो लोग ट्राई करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो वो लोग सीट छोड़ते हैं एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट राउंड के लिए मूव करते हैं। इस तरीके से होता है सीन, राइट। तो ये रहा पीडीएफ का स्क्रीन, पीडीएफ का जो यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है, देख सकते हो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू वाराणसी एंड बनारस, ठीक है। तो ये कॉलेज मिला हुआ है और किसके थ्रू मिला हुआ है, ओपन सीट मिला हुआ है उसको और जनरल कैटेगरी के थ्रू अलॉटेड हुआ है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स मिला हुआ है और यही चीज़ हमारे डेटा में भी देख सकते हो। हमारा जो ये एक्सेल सीट मैंने जो प्रिपेयर किया ना, इस एक्सेल सीट में भी रियल डेटा आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो 30,087 सेम कैंडिडेट का यहाँ पर रैंक दिख रहा है, स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक दिख रहा है और कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू और कैटेगरी अलॉटेड थ्रू जनरल। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो हमारा जो डेटा है ना वो रियल है। सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट टर्म में आपको बताऊँगा, ठीक है। वैराज अगर आप देखो यहाँ पर अगर देखो तो 2,21,340 में एसटी कैटेगरी को जो है ना मिला हुआ क्या, बीएससी नर्सिंग कोर्स मिला हुआ कहाँ पर, बीएचयू में, ठीक है। और सेम थिंग अगर आप देखो तो पीडीएफ में भी यहाँ पर दिया हुआ है 2,21,340 रैंक पे बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी के थ्रू मिला हुआ है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, कौन सा, बीएचयू वाराणसी। तो आप हमारे जो डेटा है, रिसर्च किया हुआ मैंने डेटा है ना, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो स्पैमर्स होते हैं ना, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, बट रैंडम डेटा प्रिपेयर करते हैं, रैंडम डेटा आप लोगों को रिफ्लेक्स कराते हैं, बोलते हैं कि 7 लाख रैंक रहेगा फिर भी आपको बीएचयू मिल जाएगा। ऐसा चीज़ आपको जो ना हाइप दिखाया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रियलिटी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। लुक एट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीएचयू के बारे में देख लेते हैं। तो इसका कंप्लीट बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो कैसे होता है, नीट यूजी के बेसिस पे, नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पे। सभी को पता है यहाँ पर नीट यूजी आप लोग अपियर करने वाले हो 3rd ऑफ मई को। मैं कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए दैट कि कितना रैंक आपको स्टैंड अप करना पड़ेगा। सीट्स की बात करें तो टोटल 75 सीट्स है यहाँ पर, जो कि आपको जो है ना मिलने वाला है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। जनरल के लिए 31 सीट्स है, ओबीसी के लिए 20 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट के लिए 11 सीट्स है और एसटी के लिए यहाँ पर 6 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट्स है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 75 सीट्स जो है ना यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो सीट है ना उसके बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दैट कि आपका जो जिस भी कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओपनिंग रैंक क्या थी फर्स्ट राउंड के लिए। देखो मैं यहाँ पर राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप राउंड 2 के बारे में बात करोगे, राउंड 3 के बोलोगे, स्टे राउंड का बताओगे, तो सारे स्टे राउंड तक मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। डेटा मेरे को फिल्टर आउट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको बता दूंगा। इवन मैं जिपमर का भी बताता हूँ, सारे जितने भी काउंसलिंग होता है ना वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी कैंडिडेट हमारी मेंटरशिप या फिर कह सकते हैं नीट यूजी काउंसलिंग का 1:1 पोर्टल में जाके हमारी काउंसलिंग करना चाहते हो, मतलब हमारे सपोर्ट के साथ काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, तो वो लोग इस वेबसाइट में जाके आप जो है ना हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस साइट में चले जाओगे, नीट यूजी काउंसलिंग 2026। यहाँ पर आपको तो देखो कितने सारे काउंसलिंग के सपोर्ट मिलेंगे। एक तो एमसीआई एमबीबीएस के, बीएचयू के, आईजीएमएस पटना के, जिपमर के, सीएमसी वेलोर के, बीसीआई के, आयुष के, एआईक्यू नर्सिंग के, स्टेट कोटा नर्सिंग के, एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल, एमएनएस नर्सिंग, जीसीसी स्टेट कोटा, दिल्ली आईपीयू एंड मैनी मोर काउंसलिंग जो है ना आपको एक सिंगल पोर्टल्स के थ्रू आप जो है ना कंप्लीट कर पाओगे। कैसे, सिंपली से आपको यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है और आपको व्हाट्सएप नंबर फिल करना है, फुल नेम फिल करना है, कॉल नंबर आपका फिल कर लेना है, नीट यूजी मार्क्स फिल कर लेना है, कैटेगरी फिल करना है। और हमारी जो काउंसलिंग है ना उसका चार्जेस 600 रुपीज़ है। इस काउंसलिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है, लुक एट दैट। आपको तो सबसे पहले 1:1 पर्सनल कॉल सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट नीट यूजी काउंसलिंग के गाइडेंस मिलने वाले, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट्स, जो काउंसलिंग होता है ना उसका एक असिस्टेंस आपको मिलेगा और वो असिस्टेंस आपका कंप्लीट फॉर्म फिल करेगा।
कॉलेज सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर मार्क्स, जिस तरीके से आपका मार्क्स रहेगा उस तरीके से आप कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे, वो हमारी टीम आपको करके देगी। लेटेस्ट कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स एनालिसिस आपको जो ना डेली आपको मिलते रहेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। राउंड वाइज अपडेट्स अलर्ट्स आपको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। हैसल फ्री एडमिशन गाइडेंस, सारी चीज़ें आपको कॉल के थ्रू 1:1 कॉल के थ्रू मिलने वाला है। तो अगर आप इन सब कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो, लाइक MBBS, BDS, BHU, IGMS, एम्स, जिपमर, गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, अदर कोर्सेज, तो आप हमारे जो है ना यहाँ पर इस पोर्टल में जाके कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारा क्या है, फिल्टर आउट डेटा है जो कि यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले OBC की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं OBC देखो यहाँ पर मार्क कर चूँगा, ठीक है। OBC यहाँ पर मैंने मार्क किया हूँ। और अगर आप देखो ओपनिंग रैंक, देखो लुक एट दैट ओपनिंग रैंक, स्टूडेंट का AIR कितना है यहाँ पर आप देखो तो 30,534 पहला स्टूडेंट है जिसको OBC के थ्रू जो है ना यहाँ पर BHU मिला हुआ है, ठीक है। और जो क्लोजिंग रैंक देखते हैं तो क्लोजिंग रैंक देख सकते हो यहाँ पर कितना है 56,465, ठीक है। तो 56,465 इतने रैंक पर जो है ना OBC को सीट्स मिलना यहाँ पर बंद हो गया था। किसके थ्रू? OBC कैटेगरी के थ्रू, ठीक है। यस, ये हमारा OBC के लिए हो गया। अब देखते हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए हम लोग यहाँ पर जो ना जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं, जनरल का देखते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे किसका, अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जनरल का मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और जनरल का फिल्टर आउट करते हैं। तो जनरल का देख सकते हो 30,087, ठीक है। ये OBC का हो गया, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अब देखते हैं किसके लिए, UR के लिए। तो UR का जो ओपनिंग रैंक था, पहला स्टूडेंट था जिसको मिला था BHU फर्स्ट राउंड में 30,087 रैंक पे, और जो लास्ट रैंक था वो कितना था 44,989 रैंक, ठीक है। इतना ऑल इंडिया रैंक पे जो है ना जनरल कैटेगरी को BHU मिला था। अब देखते हैं हम लोग EWS का, एंड आफ्टर दैट जो है ना आगे SC एंड ST का भी देखेंगे, ठीक है। देख सकते हो कितना आसानी से आपको पता चल जा रहा है, यहाँ पर डेटा फिल्टर आउट किया हुआ है। तो लुक एट दैट, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, EWS सेलेक्ट कर दूँ। तो EWS में देख सकते हो 32,000 पे, ओ भाई ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, यहाँ पर दिख रहा है जो ना वो मिसमैच हो रहा है, हालांकि मैंने रैंक बता दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं EWS का, जो EWS कैटेगरी से है। EWS का जो ओपनिंग रैंक था कितना था 32,010 रैंक पे जो ना BHU मिल रखा था ओपनिंग। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग कितना हुआ आप देखो, तो क्लोजिंग 64,667 पे, 64,667 AIR पे जो है ना यहाँ पर BHU में BSc नर्सिंग कोर्स मिलना बंद हो गया था EWS के लिए। अब देखते हैं हम लोग ST कैटेगरी के लिए। ST की बात करें तो 6 सीट्स आपको पता है। तो यहाँ पर आप देखो कितना 1,54,000, ठीक है। ST के लिए वह 1,54,073 रैंक पे जो ना यहाँ पर BHU का पहला कैंडिडेट मिला था, मतलब BHU मिला था, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 2,29,343 पे सीट मिलना बंद हो गया था फर्स्ट राउंड में। शेड्यूल कास्ट के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। रुको, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो SC के लिए कितना 1,28,747 ऑल इंडिया रैंक पे ना यहाँ पर पहला कैंडिडेट को मिला था। और जो क्लोजिंग रैंक था वो कितना था देख सकते हो 1,72,252, ठीक है। 1,72,252 पे यहाँ पर सीट मिलना बंद हो गया था। अब देखते हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो PWD के लिए देख सकते हो यहाँ पर 8,49,622 और 12,93,619, ठीक है। तो जो PWD कैंडिडेट्स है ना, OBC PWD या फिर PWD, तो उनको यहाँ पर जो है ना इतने रैंक में आपको लाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया दैट कि कितने रैंक पे जो है ना कितना यहाँ पर सीट मिलना स्टार्ट हुआ था और बंद हुआ था, ठीक है। ये राउंड 1 का आप लोग कमेंट करना, राउंड 2 के लिए मैं राउंड 2 का बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जिसको भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।